जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु जी महाराज के, आज यहाँ पे बुलाया और सत्संग अटेंड कराया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड डिवाइन प्लेस ऑफ गुरु जी। आई हैव बीन टू एडिसन बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन टू सोमरसेट। सो बहुत बहुत ब्लेस फील हो रहा है आज। गुरु जी आज जो बुलवाएं गुरु जी की मर्जी। और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2013 में स्टार्ट हुई थी। वी वर अ चाइल्डलेस कपल। हमारी शादी हुई 2006 में, बट वी वर वेरी अपसेट। और हम जैसे हिंदू कल्चर में रहता ही है कि हम चाहते थे कि हमारे भी कोई बच्चा हो, और हम इधर उधर जाना हर जगह जो जैसे बता दिया। किसी ने हमको बोला कि शिव मंदिर है छतरपुर में, वहां जाओ। ही डिडंट सेड कि गुरु जी का आश्रम है, बट ही सेड शिव मंदिर है वहां जाओ। सो हम तो बस कोई बताता था, हम तो चल पड़ते थे और हम पहुंच गए शिव मंदिर। अब वहां जाके बैठ गए और हम सोच रहे हैं कि गद्दी पे अभी कोई आएगा और बैठेगा। तो बहुत देर तक कोई नहीं आया। तो मैंने अंकल को पूछा कि अंकल कोई आ नहीं रहा। तो ओहो गुरुजी तो अब चोले में नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अब फिर आप बताओ कि आपसे अब मैं कैसे मिलूं। अच्छा अगर आप नहीं हो ना तो आप अपने डिवाइन फॉर्म के दर्शन करवा दो मेरे को। तो ये सब बैठे बैठे माइंड में चल रहा था कि अब क्या करें, यहाँ पे आ गए हैं तो कैसे करना है क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो एकदम से जो जो बड़े मंदिर गए हैं उनको पता होगा, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी है और जहाँ पे ये स्वरूप लगा है, वहीं से ऊपर से कहीं से आवाज आती है कि जिस दिन तू सबको प्यार करेगी ना उस दिन अपने दर्शन दूंगा। ओ आई सेड किया ये कैसा मंदिर है, यहाँ से आवाजें आती हैं, कौन बोल रहा है। मेरे मन में सब चले जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो अंकल ने कहा कि ठीक है आपको ना कॉन्टिन्यूस आप 5 डेज तो आपको आना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, हम 5 डेज के लिए चले गए और बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे कुछ चाहिए भी था, मैं किसी वजह से गई थी। मुझे तो वहां जाना इतना अच्छा लगता था कि इट वॉज अ ब्लेस्ड प्लेस। यहाँ पे आके तो मुझको बहुत पीस मिलता है, बहुत ऐसे लगता है कि सब कुछ भूल कर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और ये बहुत डिवाइन है। ऐसे ही हम आते रहे और ऐसे ही गुरुजी ने एक दिन विजन में आ गए गुरुजी। और ऐसा कभी हुआ नहीं था कि विजन में भी कोई आ जाता है। तो गुरुजी एक सबने देखा होगा, एक येलो चोला है गुरुजी का और ब्राउन जर्सी, उस पे हाफ जैकेट पहनते हैं। और वहां पे एक हिल स्टेशन है और लेक है और बोट है, बोट जा रही है, उसमें पाम ट्रीज उगे हैं। मैं कहा क्या डिफरेंस है, बहुत ही सुंदर है ये तो मुझे उस बोट पे जाना है। तो इतने में वो बोले पंजाबी में कि होते गई, होते लास्ट बोट थी, होते गई। तो मैं देख रही हूँ मुझे तो जाना था इसको में और ये चली गई। तो एकदम से वो मुझे लगा ये तो गुरुजी लग रहे हैं मुझको। और इतने में दोनों हाथ से जैसे एक आशीर्वाद देते हैं, उनका पोज है, वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जा ऐश कर। मैंने कहा कि ओ गुरुजी ये तो ब्लेस कर रहे हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ जल्दी से, आओ आओ गुरुजी ये ब्लेस कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड वहां पे गुरुजी एक पर्दा डाल देते हैं कि अभी तेरे को ही ब्लेस कर रहा हूँ। तो नीचे मैंने सोचा ये सब क्या ड्रीम चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं उनके पैरों पे गुदगुदी करती हूँ गुरुजी के, तो उनके पैर हिलते हैं ऐसे करके। मैं कहा है तो सच में ही। तो ऐसे करके फर्स्ट टाइम जब गुरुजी स्टार्टिंग में विजन में आए तो गुरुजी ने इस तरीके से मुझे ब्लेस किया। इसमें मेरे को बीच में थोड़ी सी बीपी, एज कम ही थी, बट थोड़े से फैमिली टेंशन्स की वजह से बीपी हो गया मेरे को, थायराइड हो गया, शुगर भी हल्का सा, मतलब ये सब मेरे मॉर्निंग के सारे पिल स्टार्ट हो गए थे कि अर्ली मॉर्निंग मुझे वो सब लेना ही लेना है, अदरवाइज आई कैंट सर्वाइव अगर नहीं लिया तो। अब ऐसे ही करते करते मैं जाती रही, लंगर प्रसाद खाते रही। और एक दिन मैंने सोचा कि 1 महीना हो गया, मुझे 1 महीने बाद याद आया कि मैंने तो अपनी कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। और देख तो मेरा बीपी नॉर्मल, थायराइड मुझे खत्म हो चुका था, मुझे कोई प्रॉब्लम सारी ही खत्म हो गई थी।
अब लेकिन फिर भी ह्यूमन माइंड है तो वो चलता है, दिमाग तो चलाता है। तो मैंने YouTube ऑन किया तो YouTube में एक संगीता आंटी का सत्संग ऑन हो गया, और वो आंटी कह रही है कि मैं तो बड़े मंदिर गई तो मुझे थायराइड था, बीपी था, शुगर था, बट वहां झूले वाले वहां पे मैं खड़ी थी, गुरुजी ने दर्शन दिया और मेरा तो सब ठीक हो गया। तो तब आई रियलाइज कि हाँ, और उस दिन के बाद से वो सत्संग मुझे आज तक YouTube पे नहीं मिला है। इतने साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, 9 years डाउन द लाइन, मेरे आज तक वो सत्संग मुझको नहीं मिला। वो कौन सा सुना था, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत गिने चुने सत्संग होते थे, मुश्किल से 10-12 सत्संग अपलोडेड होंगे उस टाइम पे। तो बहुत शुक्राना कि क्या क्या कर देते हैं ये। फिर एक बार मुझे डुगरी जाना था, तो डुगरी, अब मैं अपने हस्बैंड के पीछे, डुगरी लेके चलो, डुगरी लेके चलो। अब पता नहीं वो जब हम डुगरी का बनाए तो कार में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अभी समझ नहीं आता था, मुझे लगता था कि तुम ना टालते हो, जब भी डुगरी का नाम लेती हूँ तुम कार का बहाना लेके टालते हो। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। और तब हमको गुरुजी ने न्यू कार भी ब्लेस कर दी थी मीनवाइल। तो अब तो मैंने कहा कार भी नहीं आ गई है, और हमने संडे का प्रोग्राम बना लिया कि अब तो जाना है डुगरी। तो कह रहे हैं कि एक रात पहले बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, टायर का वो चक्का चल ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैं कहा तुमने फिर नया स्टार्ट कर दिया कुछ। अच्छा, इस बीच में मैं मंडे आया, तो मंडे मैं मॉर्निंग में बड़े मंदिर गई, और आके 11 बजे के करीब जब मैं लेटी तो आई स्लेप्ट एंड आई हैड अ विजन कि हम कहीं जा रहे हैं, फैमिली फंक्शन से निकले हैं, एकदम कार में बड़ी हैप्पीली, और सामने एकदम सब्जी वाला आ जाता है और मेरे हस्बैंड ने उसको बिल्कुल उड़ा दिया। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं, और मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या हुआ क्या हुआ। वहां से पुलिस वाले हैं, सरदार टाइप पुलिस वाले हैं, और मैं जैसे ही कार पे हाथ रखती हूँ तो मेरे दोनों हाथ ब्लड से भर जा रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि ये क्या, कहते हैं हाँ वो मेरे से वो हो गया है, और मेरा विजन खत्म होता है। मैं मॉर्निंग 11 बजे अपने घर में आके सोई, और शाम को मैंने टाइम देखा मैं 6 बजे उठी हूँ। तो गुरुजी ने वो कैसे 11 to 6 में मुझको दिन में सुला के पूरा का पूरा विजन दिखा के वो प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में आने वाली थी, आने से पहले ही कैसे कटवा दी। और फिर हमारा डुगरी का बन गया प्रोग्राम, और जब हम वापस आ रहे थे मैंने वो सेम बम्स देखे जहां पे हमारी कार पलटी थी, मेरे को गूज बम्स आ गए। वो सोनीपत और पानीपत के बीच की वो जगह थी, और इसीलिए गुरुजी हर महीने कैंसिल करवा रहे थे। फिर जब राइट टाइम आया गुरुजी ने उसको काट दिया। और एक बार मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर मिला, और वो कुछ बताने लगा, तो एकदम बोला कि तुम्हारे हस्बैंड से तो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। फिर बोला नहीं हो चुका है, नहीं होने वाला है। और मैं अंदर ही अंदर हंस रही हूँ कि अब तुम कुछ भी बोलो, जो होना तो हो चुका है, गुरुजी ने टाल दिया उसको, खत्म हो गया वो। तो इतने शुक्राने गुरुजी महाराज के, और इनकी इतने सत्संग है, इतनी लीलाएं हैं। एक दिन बड़े मंदिर में मंत्र जाप चल रहा था, मैं बैठी आंख बंद करके, तो पूछते हैं कि तेरा टोकन नंबर की है। मैंने कहा गुरुजी टोकन नंबर याद नहीं आ रहा क्या था, कुछ 455 था, तो मुझे 55 ही याद था। मैं कहा गुरुजी 55 होगा, तो अच्छा। फिर मैं भूल गई, मंत्र जाप खत्म हो गया, हम बाहर लंगर प्रसाद करके जोड़ा घर की तरफ चले गए। अब मैंने अपने स्लीपर्स डाले और वो मेरे पैर से निकल के मैं फिसल जाऊं, मैं फिर थोड़ा सा चलूं, पैर चल के, मैं कहा ये तो ऐसे लग रहा है किसी आदमी ने पहने हैं और ये इतने लूज कर दिए, ये इतने लूज कैसे हो गए हैं, मेरा पैर ही नहीं टिक रहा है इसमें। फिर एकदम दिमाग में आया कि वो गुरुजी ने पूछा था टोकन नंबर क्या है, तो ये तो गुरुजी ने पहने हैं। तो अब वो गुरुजी की ब्लेसिंग की, उन्होंने कौन से कर्म कटवाए मेरे वो वही जानते होंगे। और यही गुरुजी ने बताया कि जब भी सत्संग में आओ, बड़े मंदिर आओ, तो अपने जोड़े बहुत तरीके से बाहर रखो, क्योंकि गुरुजी कब किसके जोड़े उठा ले, पहन ले और कर्म कटवा दे, वो गुरुजी जानते हैं। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोग अपने जोड़े ऐसे ही उछाल के रख देते हैं, इधर उधर, कोई टेढ़ा होता है, कोई कुछ। तो इसमें भी बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं कि अपने जोड़े बहुत तरीके से रखें। तो और सत्संग तो बहुत है मेरे पास, तो गुरुजी के हर रोज के सत्संग है। मेरे फादर को अभी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की,
बीच में कोरोना में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, वैसे ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको हुआ क्या है, क्यों मतलब इनका फीवर नहीं उतर रहा और सब। फिर मॉर्निंग में गुरुजी विजन में आए और बोले अच्छा ऐसा कर, ये मेरे कंधे दबा। तो मैं कंधे दबाए बहुत देर तक, कि बहुत देर हो गई थी। तो फिर उसके बाद 4:30 का टाइम होगा, तो मैंने 6 o'clock फादर को कॉल किया, तबीयत कैसी है, आई थिंक 6 या 7 o'clock। तो मेरी मदर बोली वो तो कपड़े प्रेस कर रहे हैं। मैं कहा अभी तक तो वो उठ नहीं पा रहे थे, वो कपड़े कैसे प्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा बात करवाओ। मैंने अपने फादर से बात की, मुझे क्या हुआ था, मैं तो ठीक हूँ। मैं कहा अभी कल तक जिनका यूं नहीं पता चल रहा था कि क्या करे, कहाँ लेके जाएं, आज वो कह रहे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक हूँ। तो इतने शुक्राने उनके, बहुत शुक्राने। गुरुजी ने हम जाते रहे ऐसे ही। फिर गुरुजी ने हमको बेटी ब्लेस की और बोला कि मैं तेनू अपनी खुशबू दे रहे हैं और ऐसी खुशबू जगत विच ऐ फैलेगी कि तेरे रोकने से भी नहीं रुकेगी। तो इतने शुक्राने, नाम भी बता दिया खुशबू की, खुशबू ही नाम होगा। और आज वो जहाँ बैठती है वहीं वो इतनी मिलनसार है, इतनी एक्सट्रोवर्ट है, इतनी ब्लेस्ड है। और गुरुजी उससे क्या क्या करवाते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता कि क्या करवा जाते हैं। पहले मुझे पता नहीं चलता था, बट अब मैं बिल्कुल चुप बैठती हूँ, क्योंकि उसके हाथ से जो हो रहा होता है मुझे लगता है ये तो गुरुजी करवा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अगेन शुक्राने हैं महाराज के। ऐसे ही मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इतनी कि समझ ही नहीं आ रहा था। हम लोग मम्मी का घर है दिल्ली में, हम लोग विवेक विहार से अपने वसंत कुंज जा रहे थे, तो बीच में एकदम कार रुक गई और समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मेरे हस्बैंड बोले पेट्रोल खत्म हो गया। मैं कहा यार ऐसे पेट्रोल कैसे खत्म हो सकता है, तुम्हारा मतलब तुमने देखा नहीं क्या, अभी क्या हम धक्का कोई लगाएंगे। तो लेफ्ट में देखा, आप यकीन नहीं करोगे, निगम बोध घाट का गेट पूरा ब्रॉड ओपन था। मेरे को शिवरिंग हो गई इतनी तेज कि ये कहाँ आके कार रुकी है, बीचों बीच निगम बोध घाट के गेट के बाहर। और इतने में ही एकदम हस्बैंड बाहर निकले हैं और कहा कि मैं धक्का लगाता हूँ। फादर बाहर निकले, मैं हेल्प करता हूँ, और गुरुजी ने मेरे को बाहर आगे बिठा दिया ड्राइवर सीट पे कि तू ड्राइव कर और स्टीयरिंग संभाल, और ये धक्का लगा रहे हैं। इतने में एक आदमी आया स्कूटर पे, जिसने जस्ट थोड़ा हेल्प किया, अपना पैर लगाया और वो कार भागी एकदम से पास में पेट्रोल पंप, और वो दोबारा पेट्रोल रिफिल हो गया। तो बाद में घर में सत्संग था, तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या हुआ था, ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बोले कि वो सांसें वहीं तक थी, जाना वहीं था, बट मैंने वो जैसे पेट्रोल रिफिल हुआ कार में ऐसे सांसें रिफिल कर दी। तो इतने शुक्राने उनके कि हर चीज ब्लेस्ड है, एक एक चीज जब वो आ जाते हैं लाइफ में तो पूरा टोटल डिवोशन के साथ सरेंडर करना है और कुछ नहीं, बस डायरेक्ट कनेक्शन ही वर्क करता है आपका। आप इधर उधर जाओगे तो आप अपना टाइम खराब करोगे, बस डायरेक्ट कनेक्शन। और मांगो नहीं, ये नहीं कि वो कहते हैं कि मांगना नहीं है, क्योंकि हमें मांगना आता नहीं है, हमें पता नहीं बोलना क्या है। अभी हम कुछ भी बोल देंगे तो वो तो बोल देंगे ब्लेस किया, लेकिन फिर वही वाली बात है ना, मारुति मांग ली और देनी थी मर्सिडीज। तो इसलिए कभी मांगो नहीं, वो अपने आप ही दे देंगे जो देना है। तो अनंतम शुक्राने। आई थिंक अगर और सुनना चाहते हैं तो मैं और भी बोल सकती हूँ, गुरुजी के लिए तो खड़े खड़े बहुत कुछ बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच।